नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना की निस्बत से हमारे रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल के असबाब चल रहे और आज का जो हमारा सबक है वो सबक नंबर 17 है। सबक नंबर 17 के अंदर जो चीज़ें आज हमने पढ़नी हैं, समझनी हैं, सीखनी हैं, उनकी फ़हरिस्त में जो पहली चीज़ है वो है लोगों को रोज़ा इफ़्तार करवाना। तो इसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये कि रोज़ा इफ़्तार करवाना ये बहुत बड़ा नेकी का अमल है, बहुत बड़ा नेकी वाला काम है। इसके हवाले से एक हदीस मुबारक आपके सामने तिलावत कर देता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फ़त्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनक़ुसु मिन अजरि साइम शैआ। फरमाते हैं कि जो शख्स किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ़्तार कराए, जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ़्तार करवाए, उसके लिए उतना ही अजर है जितना कि रोज़ा रखने वाले के लिए है। और एक चीज़ को अपनी नज़र में रखें कि जब इफ़्तार करवाने वाले के लिए ये बात की जाए कि उसके लिए उतना ही अजर है जितना रोज़ा रखने वाले के लिए है, तो फिर उसमें रोज़ा रखने वाले के सवाब में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती। मतलब जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को दिया गया उतना ही अजर व सवाब उस बंदे के लिए भी लिख दिया जाता है जो बंदा किसी को रोज़ा इफ़्तार करवाता है। कि इसी हवाले से कुछ मारूज़ात आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, जब आपने इफ़्तारी का इंतज़ाम करना हो, लोगों को इफ़्तारी पर बुलाना हो, रिश्तेदारों को बुलाना हो, तो एक चीज़ का ख़ास ख़याल रखना है। कोशिश ये करें कि जो रोज़ा इफ़्तार करवाना है वो महंगे तरीन होटल्स में, मैरिज हॉल्स में ये बिल्कुल भी ना करवाएं। आप रोज़ा इफ़्तार करवाएं, मसाजिद में करवाएं, मदारिस में करवाएं, आप अपने घर पर करवाएं, किसी आम से मुकाम पर इस चीज़ को करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर बंदा महंगे तरीन होटल्स का इंतखाब कर ले रोज़ा इफ़्तार करवाने के लिए, तो फिर वहाँ पर रियाकारी का भी ख़दशा है, तो वहाँ पर नमूद व नुमाइश का भी ख़तरा है कि अगर नुमाइश में ही चीज़ें आ गई, दिखलावे में आ गई, लोगों को दिखाना मकसूद बन गया, नीयत में ज़रा सा भी खोट आ गया, तो ये सारे का सारा अमल आपको जन्नत में ले जाने के बजाय जहन्नुम में ले जाने वाला बन जाएगा। बिल्कुल इसी वजह से मैं कहा करता हूँ कि अगर रोज़ा इफ़्तार करवाना है मसाजिद में करवाएं, रोज़ा इफ़्तार करवाना है मदारिस में करवाएं, रोज़ा इफ़्तार करवाना है आप अपने घरों पर इंतज़ाम करें, घरों पर रोज़ा इफ़्तार करवाएं। और एक और चीज़ कि अगर आपने इफ़्तार करवाना है कुछ लोगों को दावत दी हुई, रिश्तेदारों को, तो जो आपके गरीब लोग हैं, गरीब रिश्तेदार हैं उनको ज़्यादा तरजीह दें। ये काम हरगिज़ नहीं करना कि करवाना तो रोज़ा इफ़्तार है लेकिन आपने सिर्फ़ उन लोगों को बुला लिया जो आपके ख़ानदान में, आपके अहले इलाका में नाम वाले हैं, रुतबा वाले हैं, अमीर हैं, और जो गरीब हैं उनको आपने ना बुलाया। इस काम से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना है, इस काम से मुकम्मल तौर पर बचना है। अपने गरीब लोगों को, गरीब रिश्तेदारों को, गरीब दोस्तों को, गरीब साथियों को ज़रूर मदऊ किया करें ऐसी दावत पर। और बिल्कुल इसी तरह कि जो हमारे मदारिस हैं, जिन मदारिस के अंदर तुलबा कुरान करीम को पढ़ रहे, सीख रहे, समझ रहे, अहादीस को पढ़ रहे, समझ रहे, सीख रहे, दीन का काम फैला रहे, उनके लिए ख़ुसूसन बिलख़सूस आप ऐसी इफ़्तारी का इंतज़ाम करें कि जो बेहतरीन हो। मदारिस की जब बात आती है तो हम घटिया तरीन चीज़ का इंतखाब करते हैं मदारिस वालों के लिए। अपनी बात आए, अपने रिश्तेदारों की बात आए या किसी वज़ीर और मशीर की बात आए तो वहाँ पर हम फलों की लाइन लगा दिया करते हैं, वहाँ पर हम तरह तरह की चीज़ें सजा दिया करते हैं।
लेकिन जब मदारिस की बात आती है तो मदारिस वालों के लिए हम सबसे सस्ती चीज़ का इंतखाब करते हैं, जो कि मुकम्मल गलत चीज़ है। हमें बल्कि ये चाहिए कि मदारिस वालों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ का इंतखाब इन्हीं लोगों के लिए करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हकीकत में दीन के पहरादार हैं, दीन को समझकर हम तक पहुंचाने वाले हैं, दीन को सीख कर दूसरों को सिखाने वाले हैं। तो इन लोगों का ख़ुसूसन बिलख़ुसूस ख्याल रखा करें। और आज के सबक की जो अगली चीज़ है वो ये है कि हम ईद उल फ़ितर को कैसे गुज़ारें, ईद उल फ़ितर को कैसे गुज़ारना चाहिए। ईद उल फ़ितर के हवाले से कुछ चीज़ें नोट फरमाएँ। नंबर 1, ईद वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ईद वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए और अपने आप को पाक और साफ़ करना चाहिए। जिस्मानी लिहाज से सफाई कर लेनी चाहिए, मिसवाक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, अच्छे कपड़ों का इंतखाब कर लेना चाहिए। अगर नए कपड़े मौजूद हैं तो नए कपड़े पहने, नए कपड़े मौजूद नहीं तो आप पुराने कपड़े पहन सकते हैं, बशर्ते कि वो पाक और साफ़ हों। पाक साफ़ कपड़ों का इंतखाब करें। और बिल्कुल इसी तरह जब आपने ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना हो तो आप अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करके ईद की ईदगाह की तरफ जाएं और कोशिश ये करें कि पैदल चल कर जाएं। लेकिन अगर कोई बीमारी है, कोई माजूरी है तो आप सवारी का इंतखाब भी कर सकते हैं, सवार होकर भी जा सकते हैं। और ख़वातीन के हवाले से एक चीज़, जिस तरह जब मर्द हज़रात ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं उससे पहले खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। ख़वातीन के लिए एक चीज़ जो कि ज़रूरी है, अगर ख़वातीन घर पर रहना चाहती हैं तो वो घर पर रहते हुए खुशबू का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर ख़वातीन ने घर से बाहर कहीं जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है या बाहर घर से निकलना है तो खुशबू का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ख़ुसूसन बिलख़ुसूस ख्याल रखना है। और इसके अलावा जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मर्द हज़रात घर से निकलें तो इनको चाहिए कि निकलने से पहले कुछ मीठी चीज़ खा लें, क्योंकि ये हजूर का सुन्नत अमल है। जब हजूर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मीठी चीज़ खा कर जाया करते थे। तो हमें भी हजूर की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जब आपने जाना है तो उससे पहले आप कुछ मीठा खा लें। और एक और चीज़ वो ये कि जब आप अपने घर से निकलते हैं ईदगाह की तरफ, जब आप अपने घर से निकलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए, मस्जिद में पहुंचने के लिए, ईदगाह में पहुंचने के लिए, तो वहाँ पर एक चीज़ का आपने एक और ख़्याल करना है। जाते हुए आपने तकबीरात को पढ़ते हुए जाना है, जाते हुए तकबीरात को पढ़ते हुए जाना है। तकबीरात कौन सी हैं? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन तकबीरात को पढ़ते हुए मस्जिद में जाएं, ईदगाह की तरफ जाएं। जब आप ईदगाह में पहुंच जाएं, अपनी मस्जिद में, मदरसे में पहुंच जाएं जहां पर ईद की नमाज़ को अदा करना है, वहाँ पर जब आप पहुंच जाएं तो आप ईद का जो खुतबा है जो उर्दू में बयान किया जाता है उसको समाअत फरमाएं, बयान को सुने। और उसके बाद जब बयान मुकम्मल हो जाएगा इमाम साहब ईद की नमाज़ बाजमात अदा करवाएंगे, जमात करवाएंगे। और जमात के बाद 2 अरबी खुतबे होते हैं, उन दोनों का सुनना वाजिब है। उनके बग़ैर ईद की नमाज़ नामुकम्मल रहती है, नामुकम्मल होती है। और बिल्कुल एक चीज़ का फ़र्क समझें, जुम्मे की नमाज़ में और ईद की नमाज़ में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। वो कौन सा है? जुम्मे की नमाज़ के अंदर जो हमारे इमाम साहिब होते हैं, जो हमारे ख़तीब होते हैं, वो क्या करते हैं, जुम्मे की नमाज को पढ़ाने से पहले 2 अरबी खुतबे पढ़ दिए जाते हैं और उसके बाद जमात करवाई जाती है, नमाज बाजमात अदा की जाती है। उसके बाद जब सलाम फिर जाए, दुआ मांग लेने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल है, आप चले जाते हैं। ईद की नमाज के अंदर ये बड़ा फ़र्क है कि जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आप जाएं, सबसे पहले उर्दू बयान होता है, उर्दू बयान के बाद नमाज बाजमात अदा की जाती है और उसके बाद अरबी खुतबे पढ़े जाते हैं। जुम्मे की नमाज में अरबी खुतबे जमात से पहले,
ईद की नमाज में अरबी खुतबे नमाज के बाद हैं, और ये दोनों खुतबे ईद उल फितर के दोनों खुतबे, जुमे की नमाज के दोनों खुतबे, दोनों का सुनना वाजिब है। इनके बग़ैर नमाज नामुकम्मल होती है। और एक और चीज़ है जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, वो ये ईद की नमाज अदा करने से पहले अगर आपने सदका ईद उल फितर अदा नहीं किया तो वो पहले अदा कर दें। ईद की नमाज को अदा करने से पहले आप सदका फ़ितर अदा कर दें अगर आपने अदा नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये, और ईद की नमाज के बाद जब आप ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, खुतबे सुन लेते हैं, फ़ारिग हो जाते हैं, आप अपने घरों की तरफ जाते हैं, घरों में लौटते हैं, तो आपके जो अहले इलाका में जो गरीब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, उनको आप अपनी माली हैसियत के मुताबिक उनकी खिदमत करें। तो आप उनकी यतीमों की, मस्कीनों की, गरीबों की, तुलाबा की, अपने इमाम मस्जिद की, अपने ख़तीब की, अपनी माली हैसियत के मुताबिक उनकी खिदमत करें। और जो ये आपने उनकी खिदमत की है, ये नहीं समझें कि आपने बहुत बड़ा उन पर एहसान कर दिया। ये अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा करें कि किसी और को इस चीज़ का इल्म भी ना हो, और इन चीज़ों से आप ख़ुद अपने आप को बड़ा मज़बूत तसव्वुर करेंगे, बड़ा मज़बूत समझेंगे, अल्लाह की बड़ी मदद आपके लिए उतरेगी। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हमें इनका बड़ा ख़याल करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आज की जो आखिरी चीज़ है वो ये कि ईद की नमाज को अदा कर लेने के बाद जब हम अपने घरों पर लौटें तो अपने घर वालों पर भी अपनी वुसअत के मुताबिक ख़र्च करें, अपने बच्चों पर भी अपनी वुसअत के मुताबिक ख़र्च करें। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़जूल ख़र्ची नहीं करनी है, अपनी वुसअत के मुताबिक अपने घर वालों पर ख़र्च करना है। ये था हमारा आज का सबक नंबर 17। इंशाल्लाह कल के सबक में हम ईद की नमाज़ का तरीका भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।